नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टर स्टडी में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों अब हमने बहुत कुछ सीख लिया है और बहुत से लेक्चर हमने अटेंड कर लिए हैं। तो उसमें आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और जो आपके डाउट थे वो सब उसमें क्लियर हो चुके होंगे। और दोस्तों, जैसे कि हम आपको बार बार कहते हैं, नोट्स बनाइए, नोट्स के द्वारा पढ़िए। तो जब आप नोट्स बनाते हैं हैंड रिटन, अपने हाथ से जब भी बनाएंगे वो आपको जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो मैं तो सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि आप नोट्स बनाइए। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो अपनी नोटबुक में राइट डाउन करिए और उसे देखते रहिए बीच बीच में, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो अब आपको थोड़ी और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो दोस्तों, आज का भी हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस का ही चैप्टर है। तो ये पार्ट नंबर 2 है। कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो बचे थे, वो सब दोस्तों हमने इस वीडियो में ऐड ऑन किया है और सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो नोट डाउन करें। ठीक है। और दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा जो भी अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन में आ चुका है। कैश ऑन डिलीवरी सर्विस आर अवेलेबल इन, सीओडी सेवाएं डैश में उपलब्ध है। तो जो तो न्यू स्टूडेंट है उन सभी को पता है, जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो भी जान ले, हर एक क्वेश्चन दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में होगा, साथ में MCQs में रहेंगे। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप अगर तो टाइमली आते हैं, तो आप सभी को पता है, जैसे कि हम बार बार कहते हैं, हमारी जो क्लास होती है डेली 8:30 PM पे होती है। तो अगर आप लाइव अटेंड नहीं करते हैं, उसके बाद जब भी देखते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर दिया करो। ठीक है, वैसे कोशिश तो ये क्या करो कि आप लाइव आए और क्लास अटेंड करें। ठीक है, वैसे अगर नहीं आ सकते तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बाद में भी आंसर दिया करो। इससे बेनिफिट ये है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो अच्छे से आपके माइंड में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी के बहुत अच्छे से आंसर आ रहे हैं। तो COD सेवा दोस्तों एक तो स्पीड पोस्ट में भी अवेलेबल है, बिजनेस पार्सल में भी और एक्सप्रेस पार्सल में भी। तो ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो सभी के बिल्कुल सही आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिनिमम चार्जेबल वेट फॉर यूजिंग एक्सप्रेस पार्सल सर्विसेज। एक्सप्रेस पार्सल सेवा का उपयोग करने के लिए न्यूनतम प्रभार्य भार डैश है। अब दोस्तों यहाँ पे बताना है न्यूनतम वेट, मिनिमम वेट क्या रहेगा एक्सप्रेस पार्सल के लिए। तो मिनिमम रहेगा 500 ग्राम। ठीक है, इसको बोलते हैं आधा किलो। ठीक है, तो आधा किलो रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे। आगे देखते हैं दूसरा। व्हाट इज़ द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ पासबुक फॉर यूजिंग मीडिया पोस्ट सर्विस। मीडिया पोस्ट सेवा का उपयोग करने के लिए पासबुक की न्यूनतम मात्रा क्या है। अगर दोस्तों मीडिया पोस्ट सर्विस किसी ने लेनी है तो पासबुक की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम होनी चाहिए 5 लाख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ बिल मेल सर्विस अप टू 50 ग्राम्स। 50 ग्राम तक की बिल मेल सेवा की दर क्या है। क्या होगी दोस्तों, 50 ग्राम तक की BMS की दर क्या है। तो क्या होगी, 3 रुपये होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। आर्टिकल्स इन नेशनल बिल मेल सर्विस आर ट्रीटेड एज। राष्ट्रीय बिल मेल सेवा में लेखों को डैश के रूप में माना जाता है।
ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय बिल मेल सेवा में लेखों को डैश के रूप में माना जाता है। तो किसके रूप में माना जाता है? आंसर दे सभी। और दोस्तों बहुत कम लाइव है, तो सबसे पहले तो कोशिश ये किया करो कि जब आप क्लास अटेंड करते हैं तो वीडियो को शेयर करो ताकि बहुत स्टूडेंट इसे ज्वाइन करें। तो आंसर आना शुरू हो रहा है सभी का फर्स्ट क्लास मेल। तो फर्स्ट क्लास आर्टिकल के रूप में ट्रीट किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। अब यहाँ पे पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ एनबीएमएस। एनबीएमएस का पूरा नाम क्या होता है? तो क्या होगा? आंसर दे सभी। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 6 का डी। तो 6 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नेशनल बिल मेल सर्विस। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में, क्योंकि पहले भी पूछा ये। आगे बढ़ते अब। फॉरेन मेल्स आर प्रोसीड ऑन यूपीयू डिजाइन कंप्यूटर सिस्टम कार्ड। विदेशी मेलों को डैश नामक यूपीयू डिजाइन किए गए कंप्यूटर सिस्टम पर संबोधित किया जाता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल पोस्टल सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सेवा संग्रह, सम्मिलन, विज्ञापन, सीलिंग और फ्रैंकिंग जैसी पूर्व मेलिंग सेवा प्रदान करती है? तो कौन सी ऐसी सर्विस है यहाँ पे जो दोस्तों संग्रह, सम्मिलन, विज्ञापन, सीलिंग और फ्रैंकिंग जैसी पूर्व मेलिंग सेवाएं प्रदान करती है? तो ऐसी सर्विस होगी दोस्तों बिजनेस पोस्ट। तो यहाँ पे पहले ये बिजनेस, तो ये बिजनेस ही करती है। कोई किसी का विज्ञापन करना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो बिजनेस पोस्ट द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल है, सी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछा गया है एक डाक सेवा जिसमें एक संदेश को सॉफ्ट कॉपी के रूप में भेजा जाता है और गंतव्य पर इसे हार्ड कॉपी के रूप में वितरित किया जाएगा, इसे डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा इसको? भेजा तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में भेजा जाएगा, लेकिन गंतव्य पर इसे हार्ड कॉपी के रूप में वितरित किया जाएगा। तो इसे कहते हैं ई पोस्ट। तो ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं दूसरा। हु गिव्स फाइनल अप्रूवल फॉर बीएनपीएल सर्विस। बीएनपीएल सेवा के लिए अंतिम मंजूरी कौन देता है? कौन देगा दोस्तों फाइनल अप्रूवल फॉर बीएनपीएल सर्विस? तो ऑप्शन में आपके पास पोस्ट मास्टर, इंस्पेक्टर, एसपी, पीएमजी। तो क्या होगा सही? ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइनल अप्रूवल पीएमजी के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट है अब व्हाट इज द मैक्सिमम वेट फॉर एक्सप्रेस पार्सल डिलीवर्ड एट बीओ। बीओ में एक्सप्रेस पार्सल के लिए अधिकतम वजन क्या है? तो अधिकतम वजन क्या होगा बीओ में एक्सप्रेस पार्सल का? तो अधिकतम होगा 10 kg, सेम एज अदर पार्सल। ठीक है, वो भी 10 kg का ही होता है। अगला देखते हैं व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड ग्रेटर सर्कमफ्रेंस ऑफ बिजनेस पार्सल। व्यवसाय पार्सल की लंबाई और अधिक परिधि की माप क्या है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 300 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम वेट फॉर रिटेल कस्टमर इन एक्सप्रेस मेल सर्विसेज।
एक्सप्रेस मेल सेवा में खुदरा ग्राहक के लिए अधिकतम वजन डैश है। तो कितना होगा अधिकतम वजन एक्सप्रेस मेल सेवा में रिटेल कस्टमर के केस में? तो ऑप्शन नंबर 13 का बी सही है, 20 kg होगा। और सभी के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एन आर्टिकल हैविंग मोर देन 300 STR, विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म इज यूज्ड? ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो समझिए। जो हिंदी वाले हैं इसे हमने हिंदी में नहीं लिखा है, तो समझिए। तो क्या पूछा गया है, एन आर्टिकल हैविंग मोर देन 300 STR। तो कोई आर्टिकल अगर 300 STR से ऊपर है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म यूज्ड? तो कौन सा कस्टम डिक्लेरेशन के लिए फॉर्म यूज में किया जाएगा? तो CN23 भरा जाएगा। तो सभी के ठीक आंसर आ रहे हैं। और अगर 300 STR से कम होगा तो CN22 ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दें इससे भी। अगला देखते हैं, हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ ट्रेडिशनल मिल प्रोडक्ट आर देयर? पारंपरिक मेल उत्पादों की कितनी श्रेणियां हैं? तो कितनी श्रेणियां हैं दोस्तों ट्रेडिशनल मेल प्रोडक्ट की? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सभी आंसर दे। 15 का क्या हो जाएगा? 15 का सी बिल्कुल सही है, 9 कैटेगरी है। ठीक है, नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, बिल मेल सेवा केवल एक शहर या एक जिले जैसे प्रचलन क्षेत्र के लिए है? करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है। जो BMS है केवल एक शहर या एक जिले जैसे प्रचलन क्षेत्र के लिए है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, सही है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द ट्रांजिट नॉर्म्स फॉर स्पीड पोस्ट आर्टिकल फॉर वन कैपिटल सिटी टू कैपिटल सिटी? एक राजधानी से दूसरी राजधानी के लिए स्पीड पोस्ट लेख के लिए प्रागमन मापदंड क्या है? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या पूछा है यहाँ से, एक राजधानी से दूसरे राजधानी के लिए स्पीड पोस्ट का जो मापदंड होगा कितने दिन में पहुंचेगी? तो ये पहुंचेगी 1 to 4 days। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सभी का यहाँ पे। और नोट डाउन करे, क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रत्यक्ष पोस्ट लेख की लंबाई और चौड़ाई डैश के बराबर है? तो बताइए सभी, एक प्रत्यक्ष पोस्ट लेख की लंबाई और चौड़ाई किसके बराबर है? तो A3 पेपर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बिल मेल सेवा में 500 ग्राम तक के डाक लेख की दर क्या है? तो वहां पे हमने देखा था बिल मेल सर्विस की, तो यहाँ पे जुड़ गया है राष्ट्रीय बिल मेल सेवा। तो 500 ग्राम तक के डाक लेख की दर क्या होगी? तो बताइए सभी, व्हाट इज द रेट ऑफ एन पोस्टल आर्टिकल अप टू 50 ग्राम्स इन नेशनल बिल मेल सर्विस? तो कितनी होगी? 5 रुपये होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैश ऑन डिलीवरी सर्विस? अब यहाँ पे आपने बताना है जो COD होती है उसकी अधिकतम सीमा कितनी होती है? कैश ऑन डिलीवरी सेवा पर नगद की अधिकतम सीमा क्या होगी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने हो गए? सभी आंसर दे। तो आंसर सही आ रहे हैं सभी के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 50,000 रुपये है लिमिट। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट। नेक्स्ट है अब, व्हाट इज द मैक्सिमम बेड लिमिट ऑफ स्पीड पोस्ट?
स्पीड पोस्ट की अधिकतम वजन सीमा क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तो सभी के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं और जल्दी जल्दी भी आ रहे हैं। तो सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं आजकल, ऐसा लग रहा है। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों सभी के 35 kg। तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर। व्हाट इज़ द मिनिमम वेट लिमिट ऑफ बिजनेस पार्सल? बिजनेस पार्सल के लिए न्यूनतम वजन सीमा क्या है? तो यहाँ पे पूछा गया न्यूनतम, मिनिमम वेट कितना होगा बिजनेस पार्सल की केस में। तो ऑप्शन में 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। तो सभी के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। 22 का बी, तो 2 kg बिल्कुल सही है सभी का। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। मेल्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश। मेल को मोटे तौर पर डैश और डैश में विभाजित किया जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मेल को कितने तरीके में दोस्तों डिवाइड किया जा सकता है मोटे तौर पे? एक तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, दूसरा प्रीमियम प्रोडक्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी, जिनका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ लिया आपसे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीआरएस? पीआरएस का पूरा नाम क्या होता है? तो क्या हो जाएगा सही? तो सही हो जाएगा पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। ये भी सभी को पता है क्योंकि जो हमने फुल फॉर्म वाली वीडियो देखी थी एक, उसमें हमने टॉप इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म को कवर किया है। जिन्होंने नहीं देखा है उसको देख लें वो, क्योंकि क्वेश्चन भी आता है यहाँ से। ठीक है, इम्पोर्टेंट है वो। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम चार्जेबल वेट फॉर ए लॉजिस्टिक पोस्ट? अब दोस्तों यहाँ पे बताना है जो लॉजिस्टिक पोस्ट होती है न्यूनतम भार कितने केजी का होगा। और दोस्तों ये भी आपने ध्यान देना है, जो लॉजिस्टिक पोस्ट है ये प्रीमियम पोस्ट है। प्रीमियम का मतलब होता है जिस पोस्ट से डाकर को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तो प्रीमियम। ठीक है, मतलब जिससे पोस्ट ऑफिस ज़्यादा कमाई करता है उसको प्रीमियम पोस्ट कहा जाता है। तो आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं सभी के। 50 kg बिल्कुल सही है, न्यूनतम भार होता है 50 kg। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन सीओडी सर्विस द आर्टिकल मस्ट नॉट कंटेन। सीओडी सेवा में लेख में डैश नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जो सीओडी सर्विस है उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए? तो बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। तो कूपन ये भी नहीं होना चाहिए, टिकट, सर्टिफिकेट, तो ऑल ऑफ द अबव ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है अब, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ बीएनपीएल? बीएनपीएल की अनुबंध अवधि क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पता होनी चाहिए जो बीएनपीएल होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितने साल का होता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो ध्यान दें। तो ये होता है 1 साल का। ठीक है, तो ध्यान दें, जिनको नहीं है पता क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ बीएनपीएल इज़ 1 ईयर। ओके, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ स्पीड पोस्ट? स्पीड पोस्ट की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताइए जो स्पीड पोस्ट है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन में से। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, जब दोस्तों आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम हर बार बोलते हैं। तो प्लीज़ लाइक, ऐसा होना चाहिए कि हमें बोलने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए। जब हम लाइक देखेंगे तो कहाँ बोलेंगे, जब आप लाइक नहीं करेंगे तभी बोलते हैं हम।
तो स्पीड पोस्ट की विशेषताएं पूछी थी, तो ये सभी होती है, जिनका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। इंश्योरेंस अप टू 1 लाख, 1 लाख तक का आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी सर्विस है। और SMS अलर्ट, फ्री पिकअप फॉर कॉपरेटर कस्टमर, जो कॉपरेटर कस्टमर होते हैं उनके लिए फ्री पिकअप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है अब, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रीमियम प्रोडक्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रीमियम उत्पाद है। हमने पहले भी बोला था आपको, प्रीमियम का मतलब होता है जिससे हमारे पोस्ट ऑफिस को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो कौन कौन सी है यहाँ पे, वो आपने यहाँ पे बताना है। तो प्रीमियम पोस्ट बताइए सभी, मोस्टली सही आंसर आ रहे हैं सभी के। तो दोस्तों सुनिए, जिनको पता नहीं है, तो स्पीड पोस्ट ये भी प्रीमियम में आती है, और बिजनेस पोस्ट ये भी प्रीमियम है, और लॉजिस्टिक पोस्ट तो हमने देखा था ये भी प्रीमियम है। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है सभी का आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, स्पीड पोस्ट सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी। जो हमारा दोस्तों लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने ये अच्छे से बताया था। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें, क्लास नंबर फर्स्ट, उसमें हमने ये अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें। तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी 1986 में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आज भी हमने टॉप इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन देखे। तो आई होप दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कुछ एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, अगर बच्चे हो गए तो एक पार्ट और आएगा प्रोडक्ट एंड सर्विस का, उसके बाद हम न्यू चैप्टर लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों सभी क्लासेस आपको अच्छे समझ आ रही होगी। अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो सही लगे वो कर सकते हो। ठीक है, और जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा जो भी अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे मिले। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास के माध्यम से।